विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखते हैं पहला प्रश्न है संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है। संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के लिए बनाया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मलेरिया, HIV, कैंसर, टीबी। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, HIV। अगला प्रश्न है सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन दिया गया है एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, अस्थमा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैंसर। अगला प्रश्न है पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ऑप्शन है जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है विभज्योतक स्थित के अनुसार होता है। ऑप्शन दिया गया है शीर्षस्थ, अंतर्वेशी, पार्श्वी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही विभज्योतकी ऊतक होते हैं। अगला प्रश्न है लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, मुर्गे के रुधिर में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। अगला प्रश्न है जल की अधिकतम मात्रा किसकी पौधों की आवश्यकता होती है? वह उसमें अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन है भ्रूणीय जीन से, बढ़त बिंदु से, दीर्घीकरण जोन से, जड़ों के बालों से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जड़ों के बालों से। इसे मूल रोम भी कहते हैं। अगला प्रश्न हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन है जड़, प्रकंद, फल, कंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रकंद। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सभी जीव सूर्य के अतिरिक्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसमें ऊर्जा लेते हैं? ऑप्शन है सजीवी जीवाणु से, रोगाणु जीवाणु से, रसायन संश्लेषी जीवाणुओं से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रसायन संश्लेषी जीवाणुओं से। अगला प्रश्न है गेहूं का काला कीट रोग किस कवक के द्वारा होता है? ऑप्शन है एल्बिगो कैंडिडा, हेलमिंथोपोरियम, राइजोपस, पक्सिनिया ग्रेमिस ट्राइटिसाई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पक्सिनिया ग्रेमिस ट्राइटिसाई। अगला प्रश्न है अधिक जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन है प्रासरणीय अवशोषण, सक्रिय अवशोषण, अंतःचूषण, निष्क्रिय अवशोषण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निष्क्रिय अवशोषण। अगला प्रश्न है भोजन विषाक्त के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? यानी भोजन खराब होता है तो किसके कारण खराब होता है? ऑप्शन है जेंथोमोनास साइट्री, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, एस्कीरिकिया कोली, फ्रेंकिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कवक नाशी है? यानी किसके द्वारा कवक को नष्ट किया जाता है? ऑप्शन है DDT,
वार्डेक्स मिश्रण, काइनेटिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वार्डेक्स मिश्रण। अगला प्रश्न है केला क्या है? ऑप्शन है सरस फल, पोम, पीपो, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सरस फल। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल का खनिज घटक है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। देखिए क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम धातु भाग लेता है और मानव रुधिर का जो हीमोग्लोबिन होता है उसके निर्माण में आयरन भाग लेता है। अगला प्रश्न है सामान्यतः अचार को नमक तथा तेल के संतृप्त घोल में तथा मुरब्बे को शर्करा के साथ घोल में संरक्षित रखा जाता है क्योंकि। ऑप्शन है ये नरम बने रहते हैं, सूक्ष्म जीव जीवद्रव संकुचित होकर मर जाते हैं, ये गल जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म जीव जीवद्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है चने में, मटर में, सोयाबीन में, गेहूं में। तो इसका सही ऑप्शन है सी, सोयाबीन में। देखिए यहाँ प्रश्न में दिया है सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, ये नहीं बता रहा है कि क्या चीज पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रश्न में होगा प्रोटीन, मतलब किसमें प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है, तो वो है सोयाबीन। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा पौधा सर्पगंधा कहलाता है? ऑप्शन है सिनकोना, पैपावर, राउल्फिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राल्फिया। इसका पूरा नाम राल्फिया सर्पेंटाइना होता है। अगला प्रश्न है निम्न में किस रोग के कृमि की मादाएं जरायुजी होती हैं? जरायुजी मतलब अंडे देने वाली नहीं बल्कि बच्चे देने वाली होती हैं। ऑप्शन है हुकवर्म, पिनवर्म, फाइलेरिया कृमि, केचुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फाइलेरिया कृमि। अगला प्रश्न है हमारे घरों के निम्नलिखित जीवों में से किन्हें हम परजीवी कह सकते हैं? ऑप्शन है मक्खी, फ्लीज, मुर्गियां, छिपकलियां। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्लीज। अगला प्रश्न है थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन है काजू, अखरोट, बादाम, बेल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, काजू। देखिए थायमिन का यहाँ मतलब है ये हमारा जो है विटामिन होता है, विटामिन बी जो होता है उसको थायमिन से भी हम जानते हैं, ये विटामिन B1 होता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है अरहर में, उड़द में, गेहूं में, सोयाबीन में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सोयाबीन में। अगला प्रश्न है मक्का के दाने से क्या निकाला जाता है? ऑप्शन है जिएटिन, थायमिन, लाइसिन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिएटिन। अगला प्रश्न है कीट वर्ग के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन है 3 जोड़ी पाद, 2 जोड़ी एंटीनी, 3 जोड़ी एंटीनी, 4 जोड़ी पाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 जोड़ी पाद यानी पैर। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मीन है यानी मछली है? ऑप्शन है रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश, कैटफिश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कैटफिश। इसको मंगूर मछली भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, युगलीना में पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल होता है, फिर भी जंतु मानते हैं क्योंकि। ऑप्शन है जंतुओं की भांति श्वसन करता है, जंतुओं की भांति जनन करता है, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं की भांति पोषण करता है, इसमें एक संकुचनशील रिक्तिका होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं की भांति पोषण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ऑप्शन है चमगादड़, कौवा, चील, तोता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चमगादड़। चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं बल्कि स्तनधारी वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जंतु अंडायुजी होता है, यानी कौन अंडे देता है। ऑप्शन है व्हेल, चमगादड़, पेंगुइन, अमीबा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमीबा। अगला प्रश्न है, पक्षियों के वायु कोश किसमें सहायक होते हैं। ऑप्शन है रुधिर प्रसंचरण में, ताप नियंत्रण में, शरीर भाग को कम करने में, शरीर को गर्म रखने में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शरीर के भार को कम करने में। यहाँ पर भाग लिख गया है लेकिन यहाँ पर भार होना चाहिए, शरीर के भार को कम करने में। अगला प्रश्न है, हमारे कृषि उद्यान पादपों में प्रमुख परागण करता है, यानी कौन परागण में सहायता करता है अधिक मात्रा में। ऑप्शन है तितली, मधुमक्खी, पतंग, पतंग माने कीड़ा होता है, और भृंग यानी भंवरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मधुमक्खियां। अगला प्रश्न है, लंबी हड्डियों के सिरों पर लचीली संधाई गद्दियां किसकी बनी होती हैं। ऑप्शन है पेशियों का, स्नायु का, उपास्थिका, कंडराओं का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपास्थिका। अगला प्रश्न है, भीम कायता एवं अग्र कायता के किसके कारण होता है। ये एक रोग होता है, बड़ा शरीर भारी शरीर। तो इसका कारण है थायराइड के अल्पस्रावण से, या फिर पिट्यूटरी के अल्पस्रावण से, या थायराइड के अतिस्रावण से, पिट्यूटरी के अल्पस्रावण से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी के अतिस्रावण से। ये पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देशव्यापी गंभीर तीव्र श्वसन संलक्षण जो बार बार समाचारों में आता है, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विषाणु। विषाणु द्वारा ये श्वास संबंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है, मानव में एडेनिन और ग्वानिन के उपापचय के अवशिष्ट किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होते हैं। ऑप्शन है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, प्रोटीन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। ऑप्शन है 0, 15, 25, 50। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखिए पानी से कोई कैलोरी नहीं मिलता है, यानी पानी पीने से ऊर्जा नहीं मिलता है, इसलिए 0 कैलोरी होगा। पानी बल्कि शरीर के हमारे जो अभिक्रिया हैं, अभिक्रिया को क्रियाशील करने के लिए सहायक होता है, जबकि ऊर्जा नहीं देता है। अगला प्रश्न है, भक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत या जिगर कोशिकाएं होती हैं, कौन सी हैं। ऑप्शन है पिट्यूसाइट, भक्षण, ये दोनों, कणिका पारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कणिका पारण। अगला प्रश्न, कैट स्कैन के आविष्कारक कौन हैं। ऑप्शन है हांस एवं कार्मकफील्ड, इयन डोनाल्ड, W.B. कैनन, हैंस बर्गर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हांस एवं कार्मकफील्ड। अगला प्रश्न है, कालाजार रोग
का रोगाणु है? जियार्डिया, ट्राइपेनोसोमा, लेशमानिया वायरस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लिस्मानिया। अगला प्रश्न है, भ्रूणीय परिवर्धन से संबंधित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है वान मेयर, डार्विन, मेंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वान वेयर। अगला प्रश्न है, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता था, कौन सा है? ऑप्शन है जावा कफी मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, पेकिंग मानव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है। ऑप्शन है अनुलेखन, अनुवादन, आनुवंशिक कोड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुलेखन। अनुलेखन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर ही क्यों किया था? ऑप्शन है मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से पर परागण होता है, मटर के पौधे में केवल 2 क्रोमोसोम होते हैं, मटर के पौधे की सुलभता के कारण मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। अगला प्रश्न है, मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? ऑप्शन है शुक्राणुओं के माप से, अंडाणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से, माता के लिंग गुणसूत्र से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पिता के लिंग गुणसूत्र से। अगला प्रश्न है, मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या है, कितना है? ऑप्शन है 23 जोड़ी, 16 जोड़ी, 22 जोड़ी, 11 जोड़ी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22 जोड़ी। अगला प्रश्न है, यदि एक रंजकहीन पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करता है और इसकी संतानें आधी सामान्य और आधी रंजकहीन होती हैं, तो स्त्री है, क्या हो सकती है? हेट्रोजाइगस सामान्य, होमोजाइगस सामान्य, होमोजाइगस अप्रबल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हेट्रोजाइगस सामान्य। देखिए, रंजकहीन एक ऐसा रोग है जिससे मनुष्य को रंग का ज्ञान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एलील्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप, प्रबल जीन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जीनोटाइप। अगला प्रश्न है, बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवंशिकता का नियंत्रण करता है? ऑप्शन है वर्णांधता का, रुधिर वर्ग का, हंसिया का, रुधिराण एनीमिया का, फिनाइल कीटोन्यूरिया का। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी रुधिर वर्ग का। अगला प्रश्न, हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया की वंशागत में अपूर्ण अप्रभाविता की जीनोटाइप के उद्दीपित से होती है? ऑप्शन है ए एस, एस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी ए एस। अगला प्रश्न, वे जीन जो वाई गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन है होलेंड्रिक, ऑटोसोमी, उत्परिवर्ती, पूर्णतया लिंग सहलग्न। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, होलेंड्रिक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है? ऑप्शन है XXY, XX, XY, XO। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, XXY।
ये जो सिंड्रोम होते हैं XXY, ये सिंड्रोम का मतलब किन्नर या हिजड़ा होता है, यानी ये किन्नर होते हैं, हिजड़ा होते हैं ऐसे लोग। अगला प्रश्न है, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है स्वर्ण, भूल, मैग्नीज डाइऑक्साइड, चारकोल, फ्लोरेसेंट पाउडर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्लोरेसेंट पाउडर। ये चमकने वाला पाउडर होता है।